क्वेश्चन नंबर 21, उपधारणा कर सकेगा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यायालय किसी तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं कर दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन है ऐसे तथ्य के सबूत की मांग नहीं कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है उपधारणा कर सकेगा से अभिप्राय है अखंडनीय एवं निश्चायक उपधारण। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, न्यायालय किसी तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि वह नासाबित नहीं कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत टेप रिकॉर्ड किए गए वार्तालाप सुसंगत हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है धारा 6, सेकंड ऑप्शन है धारा 7, थर्ड ऑप्शन है धारा 8 और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हेतु, सेकंड ऑप्शन है तैयारी, थर्ड ऑप्शन है पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, टेप रिकॉर्ड किया गया वार्तालाप निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सुसंगत होगा। फर्स्ट ऑप्शन जब ऐसा वार्तालाप विवादित मामले से सुसंगत हो। सेकंड ऑप्शन है रिकॉर्ड की गई आवाज़ की पहचान हो गई हो। थर्ड ऑप्शन है रिकॉर्ड किए गए वार्तालाप की निश्चितता रिकॉर्ड किए गए वार्तालाप को मिटा देने की संभावना का अपवर्जन करके साबित कर दी गई हो। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी परिस्थितियों होने पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी परिस्थितियां होने पर। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 निम्नलिखित में से किस प्रकार के तथ्यों को सुसंगत बनाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है संपोषक अथवा खंडनात्मक तथ्य, सेकंड ऑप्शन है परिचयात्मक तथ्य, थर्ड ऑप्शन है स्पष्टीकारक तथ्य और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, मन की कौन सी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य का संबंध धारा 14 से नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आशय, सेकंड ऑप्शन है उपेक्षा, थर्ड ऑप्शन है सामान्य व्यक्तियों के प्रति वैमनस्य और फोर्थ ऑप्शन है विशिष्ट व्यक्ति के प्रति सदिच्छा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सामान्य व्यक्तियों के प्रति वैमनस्य। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में मानसिक दशा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आशय, सेकंड ऑप्शन है ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है हेतु और फोर्थ ऑप्शन है सद्भावना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हेतु। क्वेश्चन नंबर 28, जब मृत्युकालीन कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो उसके द्वारा किए गए कथन के संबंध में क्या सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है धारा 32(1) के अंतर्गत
सुसंगत नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है यदि लिखित है तो धारा 145 के अंतर्गत खंडन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है यदि मौखिक है तो धारा 157 के अंतर्गत संपुष्टि के लिए तो प्रयोग किया जा सकता है, परंतु खंडन के लिए नहीं। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है क ने अमुक अभिप्राय से कार्य किया, यह तथ्य है। सेकंड ऑप्शन ब ने सद्भावनापूर्वक कार्य किया, यह तथ्य है। थर्ड ऑप्शन क किसी विषय में विशिष्ट शब्द को किसी विशिष्ट भाव में प्रयुक्त करता है, यह एक तथ्य नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क किसी विषय में अमुक राय रखता है, यह एक तथ्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, क किसी विषय में विशिष्ट शब्द को किसी विशिष्ट भाव में प्रयुक्त करता है, यह एक तथ्य नहीं है। क्वेश्चन 30, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रशासनिक अभिकरण की कार्यवाही पर। सेकंड ऑप्शन है मध्यस्थ की कार्यवाही पर। थर्ड ऑप्शन है अवमानना की कार्यवाही पर। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, अवमानना की कार्यवाही पर।